कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट। चलिए एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि आपके घर में 2 रूम्स हैं जो वेकेंट हैं, अवेलेबल हैं रेंट के लिए। आपको एक बढ़िया सा आइडिया आया कि क्यों ना मैं इन 2 रूम्स को रेंट पे दे दूं और मुझे थोड़ा-सा बेनिफिट हो जाएगा, राइट? तो आपने इन रूम्स को रेंट पे दिया एंड आपको थोड़े से पैसे मिलते हैं इससे। अब आपके इस आइडिया को देखा एक बिल्डर ने। बिल्डर कौन होता है? बिल्डर इज समवन हु हैज सम इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी उसके पास पैसा होता है। उसने बोला कि अगर आप 2 रूम्स रेंट आउट करते हो, तो आपको थोड़ा बेनिफिट होता है। तो क्यों ना वो एक सोसाइटी क्रिएट करे। बाय सोसाइटी आई मीन 10 बिल्डिंग्स, 14 फ्लोर ईच एंड ईच फ्लोर इज हैविंग 4 फ्लैट्स। ओके? तो अगर वो बिल्डर एक सोसाइटी बनाता है, तो क्या होगा? उसने एक छोटे से आइडिया को लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट किया, जिसके कारण उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होता है, राइट? अब इसी कॉन्सेप्ट को हम क्लाउड के टर्म्स में देखते हैं। तो देखिए 2013 से पहले जो टेक्नोलॉजी चल रही थी वो थी वर्चुअलाइजेशन। 2013 में आपका क्लाउड पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ एंड 2013 से पहले वर्चुअलाइजेशन चल रही थी। अब देखिए वर्चुअलाइजेशन में होता क्या है? मान लीजिए आपका एक सिस्टम है, ठीक है? तो अगर आप उस सिस्टम को वर्चुअलाइज करते हो या आप उस सर्वर को वर्चुअलाइज करते हो, तो आप क्या करते हो कि उसके ऊपर छोटे-छोटे वर्चुअल मशीन्स बना देते हो एंड ये मशीन्स रिमोटली एक्सेसिबल होते हैं। यानी अगर आपका सिस्टम रखा है मुंबई में और आपने उसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स बना रखे हैं, तो आप अगर गोवा भी चले जाओ और आपके पास इंटरनेट है और उन वर्चुअल मशीन्स के क्रेडेंशियल्स हैं, राइट? यानी यूजर नेम एंड पासवर्ड, अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप उन मशीन्स को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो यू कैन रिमोटली एक्सेस द मशीन विच इज केप्ट समवेयर एल्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वर्चुअलाइजेशन, ये पहले से पॉपुलर था एंड काफी ज्यादा यूज होता था। अब इस आइडिया को किसने देखा? इस आइडिया को देखा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने, यानी Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। ये जो ब्रांड्स हैं, राइट? ये पहले से चले आ रहे हैं। इट्स नॉट दैट दे आर पॉपुलर ओनली फॉर क्लाउड। सो आपको पता है कि आप अगर Amazon की बात करो तो इनका एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है which is very popular. Then you have they have OTT platform also. They have payment gateway also. They have many things, right? And AWS is one of them, one of those services. So Amazon is a big provider. If you look at the broader picture, it is a big provider and it is providing many services in the market. And AWS is one of those services. तो अब देखिए Amazon की नजर इस कॉन्सेप्ट पे पड़ी और उसने बोला कि अगर आप 1-2 सर्वर्स रेंट आउट करते हो, 1-2 वर्चुअल मशीन्स, 1-2 वर्चुअल सर्वर्स रेंट आउट करते हो, आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है। क्यों ना मैं एक डेटा सेंटर क्रिएट करूं? सो यू हैव टू विजुअलाइज विथ मी डेटा सेंटर एक्चुअली क्या होता है। कि इफ आई टेल यू, आप AWS ने क्या किया, आप Amazon ने क्या किया कि एक बड़ी सी लोकेशन ली, राइट? एक फिजिकल लोकेशन, उन्होंने बड़ा सा प्लॉट लिया, वहां पर क्या किया, एक वेयर हाउस काइंड ऑफ बनवा दिया एंड वहां पर ले जाके बहुत सारे हार्डवेयर को स्टोर कर दिया। द हार्डवेयर कैन बी सर्वर्स, डेटाबेसेस, स्टोरेजेस एंड मेनी मोर। तो अब ये क्या करते हैं, इन हार्डवेयर्स को वो वर्चुअलाइज कर रहे हैं। नाउ इफ यू गॉट माय पॉइंट, अगर आप हार्डवेयर्स को वर्चुअलाइज करा रहे हो, यानी कि ये हार्डवेयर्स अब रिमोटली एक्सेसिबल हो जाएंगे। मान लीजिए उसने एक डेटा सेंटर बनाया है मुंबई में और आप बैठे हो केरला में, तो आप केरला से भी इन हार्डवेयर्स को एक्सेस कर सकते हो। आपका जितना दिल चाहे, जितने दिन के लिए आप चाहो उसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू यूज इट फॉर 3 days, यू हैव टू पे फॉर 3 days। तो वो 3 दिन का रेंट आपसे लेगा। So this is cloud. So cloud is basically a rental service for storages, databases, servers and many more by virtualizing them. तो ये होता है आपका cloud. I hope आपको cloud clear हुआ होगा and rest of the things we'll discuss in the next video. Thank you.